ऐसा माना जा रहा है कोरोना काल में आपने अपनी ज़मीन बेच दी सिर्फ समाज सेवा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना काल के समय जब लोग भुखमरी से जूझ रहे थे तब मैंने अपनी स्वयं की ज़मीन बेचकर जनता में झुग्गी झोपड़ी तक कुछ गांवों में जाना और चालू किया था, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं और मुझे गरीबों का दर्द पता है। इसलिए मैं गरीबों की मदद जितना भी मुझे बनता है मैं सदा लगा रहता हूं। जैसा कि मैंने अभी तो आपने ये नहीं सुना होगा, मैंने ज़मीन भी गरीबों को दान में दी। सर क्या कुछ आपने देखा और आपको क्या समीकरण समझ में आया, जैसा कि ऐसा माना जा रहा है कि आपके जो प्रत्याशी हैं और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी ने सबसे गरीब प्रत्याशी को रण में उतारा है। देखिए, सबसे ईमानदार प्रत्याशी है जी। गरीब तो हम इसलिए नहीं कहेंगे कि ये दिल का बहुत बड़ा अमीर है। अभी लोगों ने, मैं गांव-गांव गया, लोगों ने कहा कोरोना काल में अपनी ज़मीन बेच करके गरीबों की, मरीजों की मदद की है। इसलिए ईमानदार और परिश्रमी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने दिया है। बिजावर में बबलू शुक्ला को हमने पिछले चुनाव में जिताया था और इस बार हम राजनगर में बबलू पटेल को चुनाव जिताएंगे। जी, बबलू पटेल जीतेंगे। वो बबलू चले गए, दलाल थे, और ये बबलू ईमानदार है, ये मजबूती के साथ जनता की सेवा करेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं हूं आर के निषाद और आज आप लोगों को लेकर आया हूं मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव 2023 के बीच। दोस्तों बताते चले कि इन दिनों मध्य प्रदेश में बहुत ही चर्चित विधानसभा है राजनगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर समाजवादी पार्टी की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों का यहाँ पर आगमन हुआ है और साथ ही अपने प्रत्याशी को जिताने की तमाम जद्दोजहद यहाँ पर करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि दरअसल यहाँ आने के बाद उनको कैसी अनुभूति हुई या फिर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से अपनी जोर आजमाइश यहाँ पर कर रही हैं उसके बाद यहाँ का क्या आलम है, क्या माहौल है। तो दोस्तों आज जिनसे हम मिलाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ होंगे और उनके जो प्रत्याशी हैं बबलू पटेल जी, वो राजनगर विधानसभा से प्रत्याशित हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने समाजवाद दिखाते हुए सबसे गरीब प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया है और यही कारण है कि इस वक्त बबलू पटेल जी अपने विधानसभा क्षेत्र राजनगर में लोगों की काफी चहेते बन चुके हैं। आइए सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि दरअसल उन्होंने यहाँ आने के बाद क्या माहौल देखा। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। आपका 24 में बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम देश की नहीं विदेश दुनिया में विख्यात खजुराहो और विधानसभा राजनगर जो पूरे विश्व में जानी जाती है उस चुनाव में आए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजगोपाल पटेल बबलू पटेल के चुनाव चिन्ह साइकिल का प्रचार करने। जी सर। और हम जब से आए हैं लगातार गांव में देख रहे हैं बबलू पटेल अखिलेश यादव जी के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं। किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, शोषित, जितने भी कमज़ोर लोग हैं वो सारे लोग बबलू पटेल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लगातार इनका चुनाव बगा ऊपर उठता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि दोनों सरकारों को बहुत टाइम मिला है, बीजेपी को, कांग्रेस को, दोनों को बहुत मौका मिला है, लेकिन पूरे प्रदेश के हालात बहुत ख़राब किए हैं। इन दोनों लोगों ने पूंजीवाद को बढ़ाया है और गरीबों को दबाया है। बबलू पटेल जीतेगा तो गरीबों का उत्थान होगा और पूंजीवाद कमज़ोर होगा। पूंजीवाद से देश की स्थिति लगातार भारतीय जनता पार्टी खराब करती जा रही है। देश की पूंजी कुछ हाथों में है और देश की पूंजी कुछ हाथों में है, वो लोग इस देश की आर्थिक नीतियां बनाते हैं जिससे सामाजिक समरसता और आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ आने के बाद सर क्या कुछ आपने देखा और आपको क्या समीकरण समझ में आया, जैसा कि ऐसा माना जा रहा है कि आपके जो प्रत्याशी हैं और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी ने सबसे गरीब प्रत्याशी को रण में उतारा है। देखिए, सबसे ईमानदार प्रत्याशी है जी। गरीब तो हम इसलिए नहीं कहेंगे कि ये दिल का बहुत बड़ा अमीर है। अभी लोगों ने, मैं गांव-गांव गया, लोगों ने कहा कोरोना काल में अपनी ज़मीन बेच करके गरीबों की, मरीजों की मदद की है। इसलिए ईमानदार और परिश्रमी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने दिया है। सर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ का जो नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र है बिजावर से पहले समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी रेखा यादव जी, उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ पैसे की बदौलत उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम। बिजावर में बबलू शुक्ला को हमने पिछले चुनाव में जिताया था और इस बार हम राजनगर में बबलू पटेल को चुनाव जिताएंगे। बबलू पटेल जीतेंगे। वो बबलू चले गए,
दलाल थे, और ये पबलू ईमानदार है, ये मजबूती के साथ जनता की सेवा करेगा। सर, रेखा यादव जी ने जिस तरह से बिजावर विधानसभा में सांत्वना देने के बाद समाजवादी पार्टी को छलने का काम किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये छलिया लोग कहीं किसी के नहीं है, और ये अपने जीवन के साथ और जनता के साथ धोखा करते हैं, ऊपर वाला भी इनको माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जो है काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है, और यह पूरी तरह से दावा किया जा रहा है कि इस बार राजनगर विधानसभा में अपने प्रत्याशी बबलू पटेल जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। प्रत्याशी हमारे सामने आइए इनसे दो शब्द बातचीत करते हैं, इनसे भी रूबरू करवाते हैं आप लोगों को। भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। नमस्कार दर्शक न्यूज़ 24 को, मेरा नमस्कार पत्रकार साथियों को। और आज मैं भमुआ ग्राम में बैठा हुआ हूं, तो भमुआ ग्राम की पावन धरती को मैं नमन करता हूं, और भमुआ ग्राम वासियों को और समस्त समाजवादी कार्यकर्ताओं को भी हृदय से नमन करता हूं। इस बार हम लोगों ने, हमारी जनता ने ठान लिया है कि इस बार राजनगर विधानसभा 50 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और ये जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि इस विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। शोषित वंचित गरीब असहाय लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए राजनगर विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक बात आपके बारे में काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, ऐसा माना जा रहा है कोरोना काल में आपने अपनी ज़मीन बेच दी सिर्फ समाज सेवा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना काल के समय जब लोग भुखमरी से जूझ रहे थे, तब मैंने अपनी स्वयं की ज़मीन बेचकर जनता में झुग्गी झोपड़ी तक कुछ गाँवों में जाना और चालू किया था, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे गरीबों का दर्द पता है, इसलिए मैं गरीबों की मदद जितना भी मुझे बनता है मैं सदा लगा रहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी तो आपने ये नहीं सुना होगा, मैंने ज़मीन भी गरीबों को दान में दी। अच्छा। हाँ, गरीब कन्याओं की भी कई शादियाँ की, और गरीबों की शादियों में जाता रहा, और जो भी सहयोग बनता रहा 5100 कहीं 11,000 लगभग मैंने अपनी 1 करोड़ रुपए की ज़मीन बेच के लोगों में दान की है। और जैसे कि कार्तिक के महीना में मातृशक्ति का फल वितरण का कार्यक्रम भी मेरा आज लगभग 10 साल पहले से चल रहा है, और मेरा जनता से लगाव बहुत तेज है, और पूरे जीवन का मेरा संकल्प है कि जो भी मैं काम करूंगा उसका 90% हिस्सा गरीबों में ही दान करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक के लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा और मेरी विचारधारा एक सी है, इसलिए समाजवादी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं उनको पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से, और हमारी क्षेत्र की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को विजय बनाएगी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय सभी सम्मानीय साथी हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मैं इनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि जो मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और उनका चरण वंदन अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके ही गार्जियन से यहाँ पर उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं, तो आपके गार्जियंस के आने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव देखे गए हैं? हाँ, हमारे हृदय से बहुत जो है उत्साह बन रहा है, और हमारे क्षेत्र की जनता में भी उत्साह बन रहा है कि सभी सम्मानीय वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय पाठक जी और सभी लोग जो है पार्टी में काम के लिए और मेरी मदद के लिए आए हैं। इनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ, और सभी लोगों का आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिल रहा है। क्षेत्र की जनता भी प्रसन्न है, क्योंकि जब लोग गरीबों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने ही गरीबों को सबसे ज़्यादा मदद की है, और हम लोग इस बार राजनगर विधानसभा में भी गरीबों की मदद करेंगे और समाजवादी पार्टी जीतेंगे। क्या बात है। अगर वहीं पर आप विजयी होते हैं तो विजयी होने के बाद जो आपने टारगेट बनाया है वो टारगेट क्या है, पब्लिक को बताने का काम करें? जी हाँ, जैसे कि राजनगर विधानसभा से हम प्रत्याशी हैं और इस बार जनता विधायक बनने जा रही है। यदि विधायक बनाते हैं तो इस बार प्रथम मुद्दा रहेगा हमारा जातिगत जनगणना का, और किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराएंगे, किसानों की फसल का उचित रेट दिलाएंगे, और जो किसानों को गायें परेशान करती हैं उनको गौशाला में व्यवस्थित कराएंगे। ऐसे कई मुद्दा हैं, जैसे देश में बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। तो और बेटियों की शादियों में मदद करना तो हमारा जीवन भर का संकल्प है, और करते रहेंगे और करेंगे। जिनको आप देख रहे हैं उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले राजनगर विधानसभा के। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी सनी के साथ। मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।